दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है झरना, जहाँ से पानी गिरता है, झरना। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है एंजेल। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल है। ये कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 971 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल है। कहाँ पर है? वेनेजुएला देश में है। जलप्रपात का मतलब होता है झरना, देख लीजिएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसको देवदूत झरना कहते हैं। देवदूत झरना कहते हैं। देवदूत झरना कहते हैं। देवदूत झरना। देखिए फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ी संस्था है। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? फीफा। फीफा की स्थापना कब हुआ? तो 1904 में। फीफा की स्थापना 1904 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख जगह का नाम है। ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ये स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का देखिए, फुटबॉल से थोड़ा सा ले लिया जाए नॉलेज। फुटबॉल का मैच कितने देर का होता है? तो 90 मिनट का होता है। फुटबॉल 90 मिनट का होता है। पहला फुटबॉल विश्व कप, पहला लिखा जाए, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ है? तो 1930 में हुआ था। कहाँ पे? उरुग्वे में हुआ था। और विनर कौन था? उरुग्वे था। और रनर अप जो होता है, हारा कौन था? तो अर्जेंटीना हारा था। अर्जेंटीना। फिर से देख लीजिए। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा है। फीफा के स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल कितनी देर का होता है? 90 मिनट का होता है। पहला फुटबॉल कप 1930 में हुआ है। कहाँ पर? उरुग्वे में हुआ था। ये एक जगह का नाम है। जीता कौन था? उरुग्वे जीता था। और हारा कौन था? अर्जेंटीना हारा था। चलते हैं आगे थोड़ा सा एक और जान लीजिए। हॉकी के बारे में। HOCKY। हॉकी कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है। हॉकी कितने मिनट? 60 मिनट होता है। कितना इनिंग होता है? 4 होता है। 15-15 मिनट का होता है। यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक होता है, 2 मिनट का। और यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक होता है। यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक होता है। ये भी याद रखिएगा। जो पहला 2 मैच होता है उनके बीच 2 मिनट का गैप ब्रेक टाइम होता है। जो दूसरा और तीसरा मैच होता है 5 मिनट का ब्रेक टाइम, और तीसरा चौथा में 2 मिनट का ब्रेक टाइम। हाँ, क्वेश्चन एक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का एक क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, इस पर डिबेट नहीं है। कई लोग क्या बताते हैं, कुछ नहीं। ये मत ध्यान दीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कोई खेल नहीं है। इसका आंसर कोई खेल। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हाँ, राजकीय अगर पूछा जाए भारत का राजकीय खेल कौन सा है, तो कह देंगे हॉकी। लेकिन भारत का राष्ट्रीय अगर बोलेगा तो हॉकी नहीं है। कोई भी खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। अब कुछ बुक से देख लीजिए। एक पूछा जाता है, SSC के द्वारा पूछा जाता है, डॉलर बहू बुक कौन लिखा है? डॉलर बहू बुक के राइटर कौन है? राइटर ही पूछ दिया जाए। राइटर कौन है? तो कौन है राइटर?
डॉलर बहू के राइटर कौन है? ये इनका नाम सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति। एक और बुक है गबन हो गया, गबन हिंदी से ले लीजिए, गबन, गोदान, गबन गोदान, रंगभूमि, रंगभूमि, गबन ये भी कई बार पूछा गया, ये एक दो बार पूछा गया, लेकिन ये दोनों कई बार पूछा गया है। एसएससी में हिंदी का क्वेश्चन है भले, लेकिन जीके जीएस में पूछ दिया गया है कि गबन के लेखक कौन है। तो ये कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है लेखक। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहते हैं, उपन्यास, उपन्यास का सम्राट। उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहते हैं। हिंदी में पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये वाराणसी में हुआ है। गबन गोदान रंगभूमि कौन लिखा? मुंशी प्रेमचंद। इनको उपन्यास का सम्राट कहते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। वाराणसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, वाराणसी किस नदी के किनारे है? वाराणसी किस नदी के किनारे है? वाराणसी, वाराणसी किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है काशी की बहन किसे कहते हैं? काशी की बहन, काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? किस शहर, किस शहर को कहते हैं? काशी की बहन किस शहर को कहते हैं? तो किस शहर को कहते हैं? ये गाजीपुर को कहते हैं, ये गाजीपुर को कहते हैं। काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं। गाजीपुर से क्वेश्चन है किस अंग्रेज की समाधि गाजीपुर में है? किस अंग्रेज की समाधि गाजीपुर में है? तो कार्नवालिस, कार्नवालिस, कार्नवालिस अंग्रेज एक था, कार्नवालिस अंग्रेज एक था जिसको भारत में पुलिस का जन्मदाता कहा जाता है। इसकी समाधि गाजीपुर में है। एक अगला